बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अलावा कोई किताब पूरी इंसानियत को मुखातब नहीं करती। इसका मतलब ही यह है कि जो किताब भेजी गई मंजिल आखिर पर वो पूरी इंसानियत के लिए थी। और अब आवाज दी कि ऐ दुनिया के 100% इंसानों, क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब का बुरहान आ गया। बुरहान के मानी सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर एक जुमला हदिया करूंगा। बुरहान ऐसी दलील जो तोड़ी न जा सके। आज से हजारों साल पहले एक फलसफी गुजरा जिसका नाम है अरस्तु, और मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो इस फलसफी के नाम से वाकिफ न हो। उसने हजारों साल पहले, यानी 2000 साल से ज़्यादा हो गए, उसने मंतिक की बुनियादें उस्तवार की। और मंतिक की बुनियादों को उस्तवार करते हुए उसने ये लिखा कि इंसान जब दूसरे इंसान तक बात को पहुंचाता है तो उसके 5 तरीक़े हैं। अब वो 5 तरीक़े बयान नहीं करूंगा। 5 तरीक़े हैं जब इंसान अपनी बात को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। उनमें सबसे मुहकम और सबसे मजबूत तरीका बुरहान है। बुरहान के बारे में वो दलील जो तोड़ी न जा सके। लेकिन कुरान ने मंतिक की इस्तिलाह में बुरहान को इस्तेमाल नहीं किया। कुरान के अपने मानी हैं, यानी बुरहान जो हकीकत को वाज़े कर दे और दिल में इत्मीनान पैदा कर दे, यह है बुरहान का मफहूम। और अब चैलेंज कर रहा हूं कि वेद मेरी निगाहों में है, 18 कुरान मेरी निगाहों में है, गीता मेरी निगाहों में है, इंजील जिसको कुरान ने भी कहा कि आसमानी किताब है मेरी निगाहों में है, ज़ुबूर मेरी निगाहों में है, तौरात मेरी निगाहों में है। किसी किताब ने यह नहीं कहा कि बुरहान लाओ। किसी किताब ने, यानी आज जो पाई जाती हैं, अब जो हकीकत में नाजिल हुई थी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज जो पाई जाती हैं, किसी किताब में यह नहीं है कि मानो तो दलील से मानो और मनवाओ तो दलील से मनवाओ, सिवाय कुरान के। यह चैलेंज खुद इस बात की दलील है कि अक्ल इंसानी कितनी भी तरक्की कर जाए, कुरान का इस्तिदलाल उससे बुलंद होगा। साहिबान फिक्र तशरीफ फरमाएं, भाई तवज्जो रहे, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो दलील से मनवाओ। भाई कम से कम 2 मकामात की आयतें तो मेरे ज़हन में, कौल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई ये वो नाजुक मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र के लिए मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, आ इलाहुन मा अल्लाह, सूरह नमल 27वां सूरह कुरान मजीद का 64वीं आयत, आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी अल्लाह है? कुल हबीब कह दो, इन सब से कह दो, पूरी इंसानियत से कह दो कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लाओ। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। तो अब कुरान ने चैलेंज तो कर दिया सारी दुनिया की मुकद्दस किताबों को, सारी दुनिया के बाशूर इंसानों को कि बात करो तो दलील से बात करो, मानो तो दलील से मानो, मनवाओ तो बुरहान और दलील से मनवाओ। अब खुद कुरान से पूछो, तवज्जो, खुद कुरान से पूछो कि तू भी तो दलील से बात कर। कुरान से कहो कि भाई तू इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है तो तू दलील से बात कर। इसीलिए कहा या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम। ये जो कुरान आ रही है ये फकत अकीदा नहीं है, दलील है।
देखो, अब जब दलील से बात होगी ना, तो दलील आसान भी होगी, दलील मुश्किल भी होगी। लेकिन ये कुरान का मौजूदा है कि मुश्किल पसंदों के लिए दलील मुश्किल, आसान पसंदों के लिए दलील आसान। अब मैं एक दलील दूंगा और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या अजीब शान से कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया। ये आय मुबारका गुज़श्ता साल सरनामे कलाम में तिलावत कर चुका हूँ। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। सूरह रोम और उसकी 8वीं आयत, 30वां सूरा 8वीं आयत। भाई ये लोग अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की हर शय को हक़ के साथ खल्क़ किया, वह अजली मुसम्मा और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए खल्क़ किया। नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? ये जुमला नोट करना। अब कुरान मजीद दलील दे रहा है और जाहिर है कि सोचने वालों के लिए दलील है। अभी उसकी वजाहत करूँगा। और अब सूरह हामीम सिजदा में आवाज़ दी, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाएंगे अपने वजूद की निशानियां, हम दिखाएंगे, पूरी कायनात में भी दिखलाएंगे, तुम्हारे नफ्सों में भी दिखलाएंगे। अब ये 2 आयतें हो गई और अब सूरह बकर में आवाज़ दी, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के वजूद का इनकार करोगे? तो तेवर तो देखो है मुबारक। तुम अल्लाह के वजूद से इनकार करोगे? तुम मुर्दे थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। फिर तुम्हें जिंदा करेगा और फिर उसकी बारगाह में पलटा के ले जाओगे। अब ये तुमने देखा, अब इसमें कहा क्या गया? देखो भाई, कुरान के हक़ाइक़ और दक़ाइक़ को तफसील के साथ बयान करने का मौका तो नहीं है, लेकिन अब ये 3 आयतें मैंने पढ़ी, खुलासा अब मेरी ज़बान से सुनो। तीनों आयतों में जोर दिया गया कि तुम अपने को देखो, अल्लाह को पहचानो। अपने को देखो, नफ्सों में गौर करो, हम निशानियां दिखलाएंगे नफ्सों में। तुम नहीं थे, हुए, फिर चले जाओगे। भाई ठीक है ना? तो अब ये सुनने वाले इस बात को अपने जहन में महफूज रखें कि भाई हर इंसान को सोचने का हक है कि जब हम नहीं थे तो आए कहाँ से। देखो, जब हम नहीं थे, भाई दो सवाल जो जहन इंसानी में पैदा होंगे। जब हम नहीं थे आए कहाँ से, और जब जाएंगे, हर इंसान को जाना है। आज हम हैं, कल नहीं थे, कल फिर नहीं होंगे, यही है ना? तो जब हम नहीं थे तो आए कहाँ से, और जब हम चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? ये 2 सवाल हर इंसान के जहन में महफूज हैं। अच्छा भाई, अब रुकना, अब आयत खुलने वाली है। मेरे मोहतरम सामीन की खिदमत में जो जुमले पेश कर रहा हूँ उससे आयत खुल जाएगी। तुम नहीं थे, मैं भी नहीं था, हैं, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब मैं एक सवाल करता हूँ, फिर कहाँ से आए? कभी अपने बाप से आए? तो सीधी बात करो ना, यानी जवाब तो यही है। अच्छा भाई, वो बाप कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। अच्छा, फिर वो कहाँ से आए? वो अपने बाप से आए। तो दुनिया में जितनी इंसानी शजरों की शाखें पाई जाती हैं, उन सब से सवाल है, भाई तुम कहाँ से आए? सब यही जवाब देंगे कि अपने बाप से आए। अच्छा भाई, वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। वो कहाँ से आए? अपने बाप से आए। भाई अब जब थक जाएगा ज़हन इंसानी जवाब दे देकर, तो रुक जाएगा आदम पर कि सब आए आदम से। ज़हन में रहे वो तीनों आयात जिनकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, वो जहन के अंदर महफूज रहे। अच्छा अभी जब थक गया ना जहन इंसानी जवाब दे दे करके, वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, फिर वो कहाँ से आए, तो जाके रुका सिलसिला कहाँ? आदम पर कि सब आए आदम से। अच्छा अभी तुमने तो थक के जवाब दे दिया कि सब आए आदम से। अब मेरा सवाल तो बाकी है कि आदम कहाँ से आए? मेरा सवाल तो बाकी है
कि आदम कहां से आए, तो आप जवाब जानते हो क्या? आदम आए मिट्टी से, मिट्टी से आए ना। कुछ सवाल तो फिर जारी है कि भाई मिट्टी कहां से आई, मिट्टी कहां से आई? कहने लगे जमीन से आई, जमीन से आई। अच्छा भाई जमीन से आई, अच्छा फिर मेरा सवाल, जमीन कहां से आई? कहने लगे कि सूरज एक गोला था, आग का गोला, और उसमें से ये जमीन टूट के निकली। तो आदम आए मिट्टी से, मिट्टी आई जमीन से, जमीन आई सूरज से। सवाल तो है। सवाल तो है कि फिर सूरज कहां से आया? भाई जवाब देंगे सूरज आया मादे से। अब मेरा सवाल रुकेगा नहीं, मादा कहां से आया? तो कोई तो लाने वाला है ना, उसी का नाम अल्लाह है। कहने लगे नहीं भाई मादा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो भाई अगर ये हमेशा से है तो इसमें टूट फूट क्यों हो रही है? तो अब भाई तवज्जो रहे, तो अब वो 3 आयतें मैंने पेश जो की थी आपके सामने, उनका खुलासा ये निकला। तो अब बुरहान के बगैर कुरान बात नहीं करता। तवज्जो रहे, तो अब 2 सवाल थे ना कि हम आए कहां से और जाएंगे कहां। पहले सवाल का जवाब है तौहीद और दूसरे सवाल का जवाब है क़यामत। आए हैं तौहीद की तरफ से, जाएंगे क़यामत तक। तो अब जो रास्ता बना है कोई रहबरी करने वाला होगा या नहीं? भाई तवज्जो रहे, अगर बुरहान कायम होना है तो बुरहान को महसूस होना चाहिए, फकत माकूल नहीं होना चाहिए। तो अब अगर बुरहान के माने तो मालूम है ना, वो दलील जो तोड़ी न जा सके, बुरहान। अब अगर जबान से बयान की जाए वो दलील, ठीक, तो एक तरीका है। अगर कागज पे वो दलील लिख दी जाए तो एक तरीका है। और अगर अल्लाह किरदार में उस दलील को लिख दे, अगर किरदार पे उस दलील को अल्लाह लिख दे तो वो भी तो बुरहान है ना। भाई यही तो सबब है, यही तो सबब है। भाई तवज्जुहात मबजूल रहे, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। भाई कुरान ने कहा कि अगर ये किताब अल्लाह की नहीं है, जवाब लाओ। भाई तस्वीरें तो बना देते हैं टेढ़ी मेरी लकीरें खींच कर, समझे। अब आदाब मिंबर का तकाजा नहीं है, लेकिन वो लफ्ज़ तो मैं अर्ज कर दूं ना, भाई कार्टून तो बना दिया जाता है। तो कार्टून बनाने की जरूरत क्या है? भाई चैलेंज है ना कुरान, जवाब ले आओ। पूरे कुरान का जवाब ले आओ, 10 सूरों का जवाब ले आओ, 1 सूरे का जवाब लाओ, और न ला सको तो फिर कार्टून बनाओ। अब तो मैं आया हूं उस मरहले फिक्र पर जिस मरहले फिक्र पर पैगाम देना चाहूंगा। तो अब एक किरदार भेजा और सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का आवाज दी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। हबीब कह दे इनसे कि मैंने पूरी तवील जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी, कोई ऐब नजर आया? तो जैसे कुरान भी है वैसे मेरा मोहम्मद भी है। जैसे अल्लाह की किताब बुरहान है वैसे अल्लाह का नबी बुरहान है। लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही। भाई ऐलान नबुव्वत से कबल कितनी तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार दी। अफला ताक़िलून, अब भी अकल ना आई? पूरी मेरे नबी की पूरी जिंदगी में है ये सूरह यूनुस 10वां सूरा, और अब सूरह हिजर में एक लफ्ज में मेरे नबी का पूरा किरदार समेट दिया। सूरह हिजर 15वां सूरा कुरान मजीद का, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहून। हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। हबीब
तेरी पूरी जिंदगी की कसम, कसम खाई जाती है हमेशा बेऐब शय की। अल्लाह कसम खा रहा है, मोहम्मद तेरी पूरी जिंदगी की कसम। तो जिसकी पूरी जिंदगी बेऐब हो उसमें न गफलत तलाश करना न निस्यान तलाश करना। बड़ी बड़ी मशहूर व मारूफ रिवायत है जो मैं कोट कर रहा हूँ, और क्यों तुम्हारा वक्त सर्फ करूँ हवालों में, बड़ी मोतबर रवायात में शामिल है ये। मसलो अहले बैती का मसल है सफीनत नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल, मसल नूह की कश्ती की मिसाल है। मसलो अहले बैती का मसल है सफीनत नूह। मन रके बहा नजा, जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वह मन तखल्लफ अनहा, जिसने मुंह को फेरा, गरक़ बहवा, गर्क हो गया, हलाक हो गया। वहां नजात देने वाले दो, न तन्हा नूह नजात देने वाले, न तन्हा कश्ती नजात देने वाली। बहुत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। भाई दो नजात देने वाले, नूह नातिक, कश्ती सामित। रिवायत आ गई जहन में, इस रिवायत से दूसरी रिवायत। अच्छा भी तो वो रिवायत भी तुम्हारी खिदमत में पेश करता चलूं और सिलसिले फिक्र अपनी मंजिल आखिर से करीब हो जाए। दो हों तो नजात मिले, एक नातिक हो और एक सामित हो। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है वह इतरती अहले बैती, दो को छोड़ के जा रहा हूं और क़यामत तक साथ रहेंगे। एक कुरान, दूसरे अपनी औलाद। तो अगर आज कुरान है तो औलाद में सिर्फ कोई जिंदा मौजूद है। मंजिल आखिर पर एक रिवायत सुनते जाओ। या अली, मेरा नबी कह रहा है, मसलों का मसलुल काबा। अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। तूता इलैहा वला ताती, काबे का हक यह है कि उसके पास लोग जाए, काबा किसी के पास हज करवाने नहीं आता। कि या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि काबे की तरफ पूछ करके जिंदगी भर नमाजें पढ़ो, होंगी नमाजें, तो अली की तरफ पूछ करके जिंदगी गुजारते रहो। अजीब बात यह है कि चार रिवायतें अन-नज़रों से और भी हैं, लेकिन कुल चार रिवायत। अन-नज़रु इलल काबते इबादतुन, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है। अन-नज़रु इलल मुसहफ़े इबादतुन, कुरान पे निगाह करना इबादत है। दो चीजें हो गई ना। अन-नज़रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। अन-नज़रु इलल वालिदे, बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। काबे पे निगाह करना इबादत, कुरान पे निगाह करना इबादत, आलिम पे निगाह करना इबादत, बाप पे मोहब्बत की निगाह करना, चार चीज़ें इबादत है ना। तो पहला क्या है? काबे पे निगाह करना इबादत। या अली मसलों का मसलुल काबा। अच्छा भाई दूसरी शय क्या है? कुरान पे निगाह करना इबादत। अलीयुन माल कुरान वल कुरान माली। आलिम पे के चेहरे पे निगाह करना इबादत। तीसरी रवायत है ना, आना मदीनतुल इल्म। भाई बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत।
मेरे नबी ने कहा अना वालियुन अबावा हादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो चार चीजों पे निगाह करना इबादत, और चारों अली की जात में मुशाबिहत के साथ जमा है। इसीलिए तो कहा नजर इला वजह अली इबादत। अगर मेरा नबी तौहीद पे बुरहान है तो मेरा अली नबूवत मोहम्मद पे बुरहान नहीं, पूरा घराना बुरहान है तौहीद इलाही पर। जब मदीना हुसैन इब्न अली पर तंग हुआ तो रात की तारीकी में नाना की कब्र मुतहर पे आए। नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या बता, और उसके बाद दोनों हाथ बारगाह इलाही में बुलंद किए। और जानते हो मदीने से चलते वक्त हुसैन ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का, मेरे परवरदिगार ये तेरे नबी की कब्र है। तो अनबनो बिनते नबी का, मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। कद हज़रनी मिनल अमर कद अलिम, मालिक तुझे तो मालूम है ना कि मेरे साथ क्या मामला पेश आ रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल मारूफ व अकरहुल मुनकर। हुसैन ने मंशूर दिया है, मेरे परवरदिगार तू जानता है कि मैं नेकियों को दोस्त रखता हूँ, बुराइयों से नफरत करता हूँ। तो मेरे मालिक अब जो मैं उठ रहा हूँ और मदीना छोड़ रहा हूँ तो मेरे पूरे अमल को अपनी मर्जी के मुताबिक रख। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 28 रजब को मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा में वारिद हुए, 4 महीने कुछ दिन मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम फरमाया, और ये कह के मक्का मुअज़्ज़मा से निकले कि मेरे इल्म में है कि मेरे कातिल हाजियों के भेष में इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। हुसैन इब्न अली मक्के से निकले, मंजिलें तय करते हुए मुहर्रम की दूसरी तारीख को एक ऐसी जमीन पे वारिद हुए जहां हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया। साथ ली और कहा वल्लाह है हाथ ही अर्दो करबिन वबला, यही करबोले इब्तला की मंजिल है, यहाँ हमारी सवारियां ठहरा दी जाएंगी। ये जमीन क़यामत तक हमारी आरामगाह बनने वाली है, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे, यहाँ हमारे अहले हरम असीर किए जाएंगे। 2 मुहर्रम को आए, तीसरी चौथी मुहर्रम से फौजों की कसरत हुई। 9वीं मुहर्रम आई, अम्मत तासुआ फहुतरा अलैहिस्सलाम। 9 मुहर्रम को फौजों ने करीब से आके घेर लिया। बहुत मुख्तसर सी बात होगी, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है। पूरी रात तस्बीह हो तक़दीस इलाही में बसर हुई, और जब सुबह नमूदार हुई तो अपने बेटे को बुलाया, अकबर जरा नाना के लहजे में अजान तो दे दो। अकबर ने अजान दी, नमाज हुई, पहला तीर फौज यजीद की तरफ से आया और अब जंग का आगाज हुआ। असहाब गए, अंसार गए, अइज़ा गए, जवान भाई गया, जवान बेटा गया। तो एक मर्तबा आखिरी रुखसत के लिए आए, या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम।
आजाद हुए, बाहर निकले, फनज़र यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा और आवाज दी, अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला? घोड़ा गर्दन डाले हुए आया। इतने में खैमे का पर्दा उठा, अली की बड़ी बेटी बाहर आई, कहा भैया तू अकेला सवार नहीं होगा, शाना थामा सवार कराया। दो रिवायतें, एक मरतबा कहीं से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया, और कोई कहता है कहीं से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? तलवार नियाम में रखी, कहने लगे रतन बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। फौज भागी हुई फौज 4 हिस्सों में तकसीम होके आई, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए, कहीं से पत्थर आए। हुसैन जख्मी होते चले, घोड़े से जमीन पे आए। मैं उस जुल्जनाह का एहसान कैसे भूल जाऊं? हुसैन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उतरते, घोड़े ने पांव मोड़े और पांव मोड़कर हुसैन के लिए जमीन को नजदीक कर दिया। हुसैन जमीन पे आए, हथेलियों का जोर देकर उठे और अब्बास के लाशे को देखा, 3 मरतबा कहा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। जुल्जनाह हुसैन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और दुश्मन चाहता है कि हमला कर दे। जुल्जनाह चक्कर काट रहा है और दुश्मनों को पहुंचने नहीं देता। फौज यजीद ने हमला किया जुल्जनाह को मारने के लिए। एक मरतबा पेशर साहब ने आवाज दी, अरे ये रसूल की सवारी का जानवर है। अब समझ में आया, वो रसूल की सवारी का जानवर था, ये रसूल का नवाजा था। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, सजदे में हुसैन है। इतने में खुशी के शादियाने बजने लगे, फतह जफर के नकारे बजने लगे। बीबी ज़ैनब ने खैमे में बीमार इमाम को उठाया, कहा सज्जाद देखो ये शोर कैसा। बीमार इमाम ने खैमे का पर्दा उल्टा, एक मरतबा मुंह के नैदा पे लगा पड़ी, अस्सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्ला। हुसैन शहीद हो गए, गरीबों की शाम आ गई। हुसैन शहीद हो गए ना, गरीबों की शाम में गरीबा आ गई, गरीबों की शाम आ गई। बीबी को जब इत्तला मिली शहजादी ज़ैनब को कि भाई इस दुनिया से चला गया, तो एक मरतबा बाहर निकली। कैफियत उस वक्त फौजी यजीद की ये थी कि नेज़े वाले नेज़े उछाल रहे थे, तलवारों वाले तलवारें चमका रहे थे। एक खुशी का मौसम था, एक खुशी का आलम था। एक मरतबा आस्तीनें उल्टी और कहा रसूल की बेटी को रास्ता दो। फातिमा ज़हरा की बेटी को रास्ता दो। लोगों ने घबरा के रास्ता छोड़ दिया। आई हुसैन के लाशे पर, एक मरतबा देखा और कहा अंता अखी, क्या तू है मेरा भाई? आखिरी जुमला सुनो। उसके बाद दोनों हाथों से लाशे को उठाया और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ा कुर्बान, मालिक हम आले मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल फरमा। आ गई ना गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, लावारिसों की शाम, बेवाओं की शाम आ गई। खैमे जले, लाशा पामाल हुआ। आखिरी जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई। एक मरतबा जले हुए खैमों में बीबी ने एक एक बच्चे को तलाश करना शुरू किया। आखिरी जुमला सुनो, देखा कि सीने पे सोने वाली बच्ची नहीं है। चली तलाश करती हुई, करीब आई, देखा हुसैन के लाशे के पास सो रही है। जगाया बीबी सकीना,
बीबी सकीना कैसे पहुंची अपने बाप के लाशें तक? कहने लगी भूबी अम्मा, जब मैं ढूंढ रही थी बेसर के लाशों में अपने बाप के लाशे को ढूंढ रही थी और कहती जाती थी आए ना अभी, आए ना अभी, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है? तो एक कटे हुए गले से आवाज आई,